Good morning students. Welcome to our HGM online classes. Today I will going to teach you unit number 3, lesson number 4, India's maritime meanders. Maritime means samudri, meanders means बल और power strength. भारतीय समुद्री बल. Warm up. Read the names of these awards. Do you know on whom these awards are bestowed and why? नीचे में कुछ अवार्ड्स के नाम दिए गए, वो अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसके बारे में आपको पता है क्या? परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, वायुसेना मेडल, वीर चक्र, नौसेना मेडल. We have to search in Google about the information of these awards and write a very short information in your notebook about Paramveer Chakra, Kirti Chakra, Ashok Chakra, Vayu Sena Medal, Veer Chakra, Nau Sena Medal. It is the homework for you. And I think through this lesson you will got more information about our Indian Armed Forces. Let's read about the Indian Navy, the naval branch of the armed forces. The President of India serves as the Supreme Commander of the armed forces and the Chief of the Naval Staff heads the Indian Navy. इस लेसन में हम इंडियन नेवी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे. The Indian Armed Forces consist of 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सर्विसेज. जो हमारी इंडियन आर्म फोर्स है, जो हमारी मिलिट्री है इंडिया की, वो 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सर्विस देती है और उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को. दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स. और ये तीनों भी जो सर्विसेज है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, और ये तीनों जो सर्विसेज है उसके जो चीफ कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर, ये हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं. जो भी हमारे करंट के जो राष्ट्रपति होते हैं वही ये सुप्रीम कमांडर इन तीनों फोर्स के होते हैं. उसे सर सेनापति कहा जाता है. So let's start the lesson. Aman was a tenterhooks. Tenterhooks means worried, चिंताग्रस्त. Since morning and found it difficult to concentrate on his lesson. Aman, it is the one character in this lesson. Aman was a tenterhook since morning and found it difficult to concentrate on his lesson. आज सुबह से ही जो अमन नाम का जो लड़का है वह सुबह से ही ज़रा चिंताग्रस्त दिखाई दे रहा था और उसी कारणवश वो अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ध्यान नहीं दे पा रहा था. He could not even enjoy the game of the cricket that the senior boys played against the team of neighboring school and on hands down. वो क्रिकेट भी खेल रहा था स्कूल में, वो अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट भी खेल रहा था, लेकिन उस क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, जबकि उसके टीम में उस अमन के साथ में उसके ही स्कूल के कुछ सीनियर जो बॉयज़ थे वो उसके साथ में क्रिकेट में खेल रहे थे और उन्होंने दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ में उन्होंने कुछ मैच लगाई हुई थी क्रिकेट की. तो इसकी जो अमन जिस टीम में खेल रहा था वो अमन की टीम भी जीत जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने गेम को एंजॉय नहीं कर पा रहा था. ही वॉज लॉन्गिंग टू गेट होम एंड टॉक टू हिज अंकल विक्रांत हु वॉज होम ऑन शॉर्ट हॉलीडे. उसे तो बस एक धुन लगी थी कि मुझे घर जाना है, उसे घर जाना है और उसके अंकल जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए घर आए हुए थे उनसे मिलना है.
Uncle Vikrant served Uncle Vikrant served in the Indian Navy, and he always regaled Aman and his friends with stories of his voyage and interesting experiences. जो अंकल विक्रांत है वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर वापस आए हुए थे, अमन के अंकल थे। और ये जो अंकल है विक्रांत, यह इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए वो घर पर वापस आए हुए हैं। और वह रोज़ अमन को और अमन के दोस्तों को उनके जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, उनके जो वॉयजेस है, डैट मीन्स जो वो ट्रैवल करते हैं, अब नेवी में सर्विस करते हैं तो उन्हें पूरा सी के ऊपर ही काम करना पड़ता है, समुद्र के ऊपर ही काम करना पड़ता है। तो अपने एक्सपीरियंसेस और एक बहुत बच्चों को कहानियाँ बताते हैं और वो कहानियाँ अमन और उसके दोस्त बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। Joy's anticipation of the stories that awaited him gave wings to Aman's feet, and he rushed home as soon as school was over. अमन को तो बस यही ध्यान में था स्कूल में, उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। उसको तो बस एक ही ध्यान था कि मुझे घर जाना है, स्कूल ख़त्म होते ही मुझे पट से घर जाना है और मेरे अंकल से मुझे तरह तरह की कहानियाँ सुनना है। Uncle Vikrant was in the veranda sipping a cup of tea and chatting leisurely with a friend of his when Aman reached his house. अमन जब स्कूल छूटने के बाद अपने घर जाता है, घर जाने के बाद वो देखता है कि मेरे अंकल घर के ही वरांडा में चाय पी रहे और अपने एक दोस्त के साथ में बातें कर रहे हैं। He smiled cheerfully at him and said, "Not playing football this evening?" Aman shook his head vehemently. जैसे ही अमन घर में आता है तो अंकल उसके तरफ देखते हैं और अंकल बोलते हैं कि आज शाम को हम फुटबॉल नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि उनके एक दोस्त आए हुए थे और उसी के साथ में अंकल बात कर रहे थे। "No, you promised me that you would tell me all about your work and you can't back out now." अमन बोलता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे आपके काम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देने वाले हो। आप अपने फील्ड में कौन कौन से काम करते हो उसके बारे में मुझे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, वैसा आपने प्रॉमिस किया था। आई डोंट मीन टू सेड अंकल विक्रांत। अंकल विक्रांत बोलते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कहानियाँ नहीं बताऊँगा, मैंने बोला है कि हम सिर्फ फुटबॉल आज नहीं खेल सकेंगे। माई फ्रेंड नरेन, जो उनके साथ में उनके सामने जो उनका दोस्त बैठा हुआ था उसके तरफ पॉइंटेड आउट करते हुए, उसे दिखाते हुए, दर्शाते हुए, माई फ्रेंड नरेन हु आल्सो वर्क्स विथ मी एंड इज पोस्टेड ऑन द सेम शिप एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड टेल यू ऑल दैट यू विश टू नो। ये मेरे साथी है जिनका नाम नरेन है, वो भी मेरे साथ ही काम करते, जिस शिप में मेरी ड्यूटी है उसी शिप में ये भी काम करते हैं और आप जो जो मुझे पूछोगे वो हर चीज़ का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेवी इज़ टू प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मीन्स समुद्र का जो एरिया होता है, समुद्री एरिया, समुद्र किनारा, उसे बोला जाता है कोस्ट लाइन। सो दैट एनिमीज डोंट टारगेट अस इजंट इट, आस्क्ड अमन। अमन क्वेश्चन करता है उनको कि जो नेवी की जो जवाबदारी होती है, जो मेन जवाबदारी होती है, उनका कर्तव्य होता है कि हमारे भारतीय कोस्ट लाइन की शत्रुओं से सुरक्षा करना, ताकि वो शत्रु हमें टारगेट ना कर सके, इंडियन लोगों के ऊपर आक्रमण ना कर सके। अंकल नॉडेड एंड सेड, अंकल अपना सर हिलाते, दैट मीन्स वो बोलते हाँ आपकी बात बराबर है। यू नो अमन, आर कंट्री हैज़ अबंडेंट ओशियनिक वेल्थ comprising a large number of island and territories
अंकल बोलते हैं, अमन आपको पता है कि हमारे कंट्री को एक बहुत बड़ा समुद्र का एरिया मिला हुआ है, और हमारे इस समुद्र के एरिया में, इस समुद्र में बहुत सारे हमें आइलैंड और आइलैंड है, टेरिटरीज है। आपने नाम सुना होगा, दीव दमन एक टेरिटरीज है हमारी, यानी आइलैंड है बहुत सारे। ये सब कुछ हमें मिले हुए हैं। ओवर 1 लाख शिप पास थ्रू द इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स ऑफ दिस रीजन एवरी ईयर। और जो हमें जो समुद्र, जितना भी हमें समुद्र किनारा मिला हुआ है, जो समुद्र का एरिया हमारे भारत के अंडर में आया हुआ है, उसमें से एक साल में लगभग 1 लाख शिप्स आना जाना करते हैं। अबाउट 1000 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इज शिप्ड एनुअली अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ द पर्शियन गल्फ थ्रू द वाटर्स क्लोज टू इंडिया। और अबाउट हमारे यहाँ 1000 मिलियंस टन्स ऑफ ऑयल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक देश से दूसरे देश में। इतना सारा तेल हमारे देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से हमारे देश में लाने का काम किया जाता है। So today we stop here, and remaining part will be continued in next video. Thank you and have a nice day.